हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करें, शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि समय समय पर नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रही हैं उसकी जानकारियाँ मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, और वो है पदवृद्धि को लेकर के। जब भी पदवृद्धि की बात आती है दोस्तों, तो रंजीत कौर और उनकी टीम का जो सराहनीय प्रयास है उसकी बात हम जरूर करते हैं। दोस्तों, धरातल से लेकर के ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर हमेशा सक्रिय रही है रंजीत कौर और उनकी टीम। लगभग 2-2.5 साल से पदवृद्धि का लगातार प्रयास किया जाता रहा है। स्टार्टिंग में पदों की वृद्धि के लिए, उसके बाद में जो है जनजाति विभाग के रोस्टर जारी करने के संबंध में काफ़ी कुछ ऐसे सफल आंदोलन उनके द्वारा किए गए हैं और निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। और सोशल मीडिया पर इतना ज़बरदस्त आंदोलन किया जा रहा है और अभी भी बिल्कुल अनवरत जारी है। और इन्हीं प्रयासों का परिणाम रहा है कि जो शिक्षा मंत्री जी हैं इंदर सिंह परमार जी, उनको आखिर कहना ही पड़ा कि हम अगले राउंड में, अगले चरण में पद वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे और जो भी उसमें हो सकेगा उसमें हर संभव प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। आइए दोस्तों, तो हम जानते हैं एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से कि आखिर क्या भूमिका है और जो बयान दिया है उसमें क्या क्या उन्होंने निहित किया है, उसके अंदर क्या क्या है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, इसमें मेन हेडलाइन है कि शिक्षकों के रिक्त पद कम दर्शाए, बढ़ाने की मांग। और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित भी बात है कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी हो रहे परेशान, आए दिन आ रही नई समस्या। ये तो हम डेली देखते ही आ रहे हैं कि जब भी दस्तावेज सत्यापन हुआ है तो प्रॉब्लम्स काफ़ी क्रिएट हो रही हैं। चलिए, चूंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिक्त पदों के बढ़ोतरी के संबंध में, वृद्धि के संबंध में, तो इसमें मैं ज़्यादा अंदर डिटेल में नहीं जाऊँगा, शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे सभी को मालूम है कि काफ़ी कम संख्या में पद आए हैं DPI के द्वारा। यदि हम इसकी बात करें तो विज्ञान में 50 है, हिंदी में 100 हैं, सोशल साइंस में 60, उर्दू में 18। और 2011 के बाद में यदि भर्ती हुई है, इतने समय के बाद में भी इतने कम पदों पर भर्ती की जाती है, तो निश्चित रूप से ये काफ़ी विचारणीय प्रश्न है और इसकी मांग तो निश्चित रूप से बनती है। अब दोस्तों, यहाँ पर और भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो उच्च माध्यमिक शिक्षक की यदि हम बात कर लें तो यहाँ पर 16 विषय हैं और उसमें से जो खाली पद हैं वो 15,000 दर्शाए गए हैं जिन पर की नियुक्ति होना है। लेकिन उसके बाद भी 43,723 उम्मीदवार जो कि पात्र हो चुके हैं, परीक्षा पास कर चुके हैं, वो शेष बचेंगे। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि 70,000 पद अभी भी खाली हैं सभी मिलाकर के। उसके बाद में वर्ग 2 की बात करें, ऊँट के मुंह में जीरा है, 7 विषय हैं, 5,670 पद हैं और 2,16,000 से भी ऊपर जो अभ्यर्थी हैं वो पात्र हो चुके हैं। तो दोस्तों, निश्चित रूप से इतने समय से जो इंतजार कर रहे हैं, और कई तो ऐसे हैं कि काफ़ी अंक लाने के बाद भी 75 से 80% जिनके अंक आए हैं उनका भी सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाया है, पदों की संख्या कम होने से। तो दोस्तों, इतने समय से जो आंदोलन किए जा रहे हैं रंजीत कौर और उनकी टीम के द्वारा, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा है मंत्रियों पर। तो उनका जो बयान है, आइए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं और रंजीत कौर इस संबंध में क्या कहते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इंदर सिंह परमार जी का बयान। शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि जिस विषय के जितने पद रिक्त हैं उतने पद दर्शाए गए हैं। ठीक है, अब जितने भी पद रिक्त थे वो उन्होंने डाल दिए हैं वेबसाइट पर, हमने देख लिया है, आदिम जाति में भी और साथ ही साथ DPI में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि अगर उसके बाद भी चयनित अभ्यर्थियों की संख्या रह जाती है तो रिक्त पदों की गणना करवाकर पद वृद्धि करने के बारे में विचार करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 वर्ड आप देख सकते हैं कि चयनित अभ्यर्थी। भाई, चयनित अभ्यर्थी कैसे रह जाएंगे जबकि 30,000 पद तो आपने शो किए हैं, तो जिनका चयन हो चुका है उनको नियुक्ति तो आपको देना ही पड़ेगी ना। लेकिन यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों की जगह उनको कहना चाहिए था कि जो पात्र अभ्यर्थी हैं, क्योंकि जब भी पद वृद्धि होगी तो वहाँ पर अब चयनित नहीं, जो पात्र रहेंगे, जो वेटिंग लिस्ट से भी नीचे आ रहे हैं या जो वेटिंग लिस्ट में शामिल हैं, जो कि चयन नहीं हो पाएगा और जिनका, उनको इसमें शामिल किया जाएगा यदि अगले चरण में पद वृद्धि करते हैं तो। दोस्तों, यहाँ पर जो काफ़ी गोलमोल ये बयान समझ में आता है, स्पष्ट इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। फिर उसके बाद ये आगे बात करते हैं, पदों की गणना करवाकर पद वृद्धि करने के बारे में विचार करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो विचार वर्ड है ये बड़ा कंफ्यूजिंग वाला है।
विचार तो ऐसे कई बार मुख्यमंत्री जी ने भी किए, इंदर सिंह परमार ने भी किए और सांत्वना के रूप में विचार करने वाली बात को कह दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई ठोस बात इन्होंने नहीं की है कि हम अगले चरण में पदों की वृद्धि कर ही देंगे, जबकि बिल्कुल स्पष्ट है कि 70,000 पद खाली हैं, तो यहाँ पर स्पष्ट कहना चाहिए कि पदों की वृद्धि हो जाएगी। फिर ये दूसरी बात ये कह रहे हैं कि चयनित अभ्यर्थियों, अब यहाँ भी उन्होंने कन्फ्यूजन कर दी पैदा। और अब दोस्तों ऐसे बयानों को हम क्या समझ सकते हैं, ये बयान बिल्कुल तोड़ मोड़ करके और बहुत ही चतुराई और समझदारी के साथ में जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने प्रस्तुत किया है, ताकि बात की बात रह जाए और जो आंदोलन प्रबल रूप से आगे होने वाला है वो भी किसी भी प्रकार से दबाने की कोशिश की जाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है, वो तो पदवृद्धि की मांग को अपनी लगातार जारी रखेंगे तब तक कि आप विचार करने की जगह करेंगे ही न कह दें। तो दोस्तों ये जो इंदर सिंह परमार जी के विचार है, अब जान लेते हैं कि जो रंजीत गौर जी हैं वो इसके संबंध में क्या कहते हैं और किस प्रकार से उनके बयानों को अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, इनका कहना है कि मंत्री से लेकर विभाग कई बार बयान भी जारी कर चुके हैं, रिक्त पदों की जांच कराएंगे, लेकिन अभी तक पदों में वृद्धि नहीं हुई है। अगर समय रहते पद वृद्धि नहीं की गई तो बहुत से पात्र अभ्यर्थी शिक्षक बनने से वंचित रह जाएंगे, इसलिए हमारा विरोध जारी है। और ऐसा कहना है रंजीत गौर, जो कि प्रदेश संयोजक हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण संघ के। तो दोस्तों अब जो उन्होंने बयान दिया है, अब उस बयान को कब वो अमली जामा पहनाने की दिशा में प्रयास करते हैं और पद वृद्धि अगले चरण में हो पाती है या नहीं हो पाती, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा और निर्भर करेगा कि इसमें कितने विद्यार्थी और कितने जो पात्र अभ्यर्थी हैं इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं और क्या अपना दबाव जो है सरकार पर बनाने में सफल होते हैं। तो दोस्तों ये एक जानकारी थी बयानों से संबंधित। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।